अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पीच की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। शरबत हो गया, डेज़र्ट हो गया, आइसक्रीम हो गई, पॉपसिकल हो गई, या आप सलाद बनाना चाहते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये मैंने आधा केजी आड़ू लिए हैं या पीच लिया है। मैं आधा किलो से बना रही हूँ, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसे छील लूँगी। मैंने इन्हें छील लिया है। अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। ये मैंने पीच के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको मैंने रफली चॉप किया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। सारी पीच को मैं एक पॉट में डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं ये पानी डाल रही हूँ। ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है। बस इतना पानी डालना है कि ये सारे पीच जो है या आड़ू जो है ये सारे इसके अंदर डूब जाएं या डिप हो जाएं। बस शुरू में मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगी ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। और जब बॉयल आ जाएगा तो मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर आड़ू के गलने तक पकाऊँगी। इसे कवर कर दूँगी। ये देखें इसके अंदर बॉयल आ चुका है। मैंने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। मैंने इसे लो से भी थोड़ा सा जो कम दम की आंच होती है उस पर पकाया था। ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी भी देखें ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ है लो फ्लेम पे पकाने की वजह से। तो बस मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। आड़ू या पीच हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं पीस लूँगी। इसे मैं ग्राइंडिंग जार में निकाल लूँगी। ये देखें मैंने इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे आइस ट्रे में जमा दूंगी। थोड़ा मैंने आइस ट्रे में जमा दिया है और थोड़ा सा मैं ये एक डिस्पोजेबल बॉक्स है उसमें डाल दूंगी। ये आड़ू की प्यूरी तैयार है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे आप फ्रूट चाट पे भी डाल सकते हैं या कोई डिज़र्ट बनाएं उस पर भी डाल सकते हैं, या इसका आप शरबत बना सकते हैं। इससे आप आइसक्रीम बना सकते हैं और इससे आप पॉपसिकल बना सकते हैं। शुगर फ्री शरबत बना सकते हैं। जो लोग शुगर फ्री लेना चाहते हैं वो इसको बगैर शुगर के कैंडिल डालकर या स्टीविया डालकर भी इसका शरबत बना सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर चीनी डालकर भी इसका शरबत बना सकते हैं। मैं आपको चीनी के साथ और स्टीविया के साथ दोनों के साथ इसका शरबत बनाकर दिखाऊंगी। तो चलें मैं आपको शरबत बनाकर दिखाती हूँ। तकरीबन 4 चम्मच के बराबर डाल रही हूँ। मैं 2 गिलास का बना रही हूँ। बर्फ़ डाल रही हूँ। ये मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ। मैंने शुगर फ्री कैरी का शरबत बनाया था, उसके अंदर मैंने ये शुगर सिरप बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया है तो आप शुगर फ्री कैरी का जो शरबत है उसमें से देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डालूँगी। आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। ये हमारा आड़ू का शरबत तैयार है। मैं आधी चमची स्टीविया डाल रही हूँ। स्टीविया आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं पीच की प्यूरी डाल रही हूँ, बर्फ़ डाल रही हूँ और ये पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे। जो लोग डाइट पे हैं वो भी ये स्टीविया वाला ले सकते हैं। ये देखें ये एक हमारा शुगर फ्री शरबत भी तैयार हो गया और हमारा शुगर वाला शरबत भी तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे बनाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या ही बात है। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।